हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे संधि। संधि क्या है, तो संधि के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो यहाँ पे हम संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। जब दो वर्णों के विकार से या मेल से जो क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो आगे देख लेते। इस प्रकार संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक होता है। वर्णों की इस निकट स्थिति को संहिता भी कहा जाता है। जो निकट स्थिति होती है उसे संहिता भी कहते हैं। तो संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, इसमें हम देख लेते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। तो इसमें क्या है, प्रथम कौन सी है, स्वर संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 6 उपभेद होते हैं। जो स्वर संधि होती है उसके उपभेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो स्वर फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्वर संधि और इसके उपभेद भी पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्या दिया गया, पहला उपभेद दीर्घ संधि। दीर्घ संधि लघु या दीर्घ आ ई उ जिसके उपरांत लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे आ प्लस आ मिलके क्या हो जाता है, बड़ा आ बनता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। तो आगे हम देख लेते, इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। तो क्या दो वर्णों के मेल से क्या बना है, आ, बड़ा आ, तो इसे दीर्घ संधि। अब इसके कुछ उदाहरण देख। देव अधिपति, देवा अधिपति क्या है, इसमें इसका आ मिलके क्या बन गया है, बड़ा आ। दोनों आ मिलके क्या है, इसमें आ बड़ा, देवा देवाधिपति। आगे हम देखते हैं धर्म अर्थ, धर्मो अर्थ, धर्मा अर्थ। और क्या है, क्षण अवसर, क्षणा अवसर, काम अरि, कामारी, शरण आर्थी, शरणार्थी, हिम आलय, हिमालय, गुड़ आलय, गुड़ालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, युवा प्लस अवस्था, युवा अवस्था, विद्या प्लस आर्थी, विद्यार्थी, महा प्लस आशय, महाशय, विद्या प्लस आलय तो विद्यालय, अभि प्लस इष्ट, अभिष्ट, कवि प्लस इंद्र। क्या है, छोटा और आ छोटी और बड़ी मिलकर क्या बनी, ई, बड़ी ई। तो यहाँ क्या हमारा दिया गया है, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, बुद्धि प्लस ईश, बुद्धिश, कवि प्लस ईश, कबीश, गिरी प्लस ईश, गिरीश, लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, मही प्लस इंद्र, महींद्र, मही प्लस ईश, महीश, जानकी प्लस ईश, जानकीश, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुधुर्मी, मंजू प्लस ऊष्मा, मंजूषा। अब क्या है, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी, पितु प्लस ऋण, पितृऋण। तो अब क्या दिया, सेकेंड उपभेद क्या दिया गया सुर का, तो यण संधि। यण संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। लघु या दीर्घ ई उ ऋष के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो इसे उ संधि के स्थान पर क्रमशः या रा ला बा हो सकता है। यण संधि की पहचान क्या है, इसके अर्ध संधि में क्या है, आधे अक्षर के बाद या आएगा, रा आएगा या बा आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, यण संधि। तो जैसे देख सकते हैं मधु प्लस अरे, मधु प्लस अरे। तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, मधु प्लस अरे तो माधुरी। इसमें हमारा बा, आधे अक्षर के पहले बाद में क्या आ रहा, बा। तो ये हमारी कौन सी यण संधि है, तो हम देख लेते हैं मधुबरी। इति प्लस आदि, इत्यादि। इसके बाद बड़े अक्षर, इस आधे अक्षर के बाद हमारा क्या आ रहा है, या। याद रखना, या रा ला बा तीनों अक्षर आए तो यण संधि होगी। यदि प्लस अपि, यद्यपि, नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण, अति प्लस अचार, अत्याचार।
आगे दिया गया, आगे हमारा कौन सा दिया गया है, आगे हम देख लेते हैं। उसी के हमारे यण संधि के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें हम क्या करेंगे, समझ चुके हैं। यहाँ पे हम थर्ड वाला देख लेते, आदि संधि। जब ए ओ के बाद कोई स्वर आए तो ए ओ के स्थान पर क्रमशः आय अब आब हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आदि संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। आ प्लस ए प्लस आ आय, से प्लस आन सायन, ने प्लस अन नयन, ने प्लस अक नायक, गे प्लस अक गायक। तो यहाँ पे हमारे ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो कि आदि संधि के हैं। अब वृद्धि संधि देख लेते हैं। क्या है, जब लघु या दीर्घ के उपरांत ए ओ आए तो ये ए और ओ के स्थान पर ए तथा ओ के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देख लेते, परम प्लस ऐषण परमेषण, तथा प्लस एप तथेप, महा प्लस ऐश्वर महेश्वर। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे उदाहरण किसके पढ़े हैं, वृद्धि संधि के। आगे हम देख लेते हैं गुण संधि। गुण संधि, जब आ या आ के उपरांत लघु या दीर्घ ई उ रिस आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ओ आर हो जाता है। क्या हो जाता, अर हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि। तो इसके कुछ उदाहरण, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, नर प्लस इस नरेश, परम ईश्वर प्लस परमेश्वर। तो आगे हमारा कौन सा दिया गया, आगे हमारी कौन सी संधि, इसके कुछ पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि, जब आ ए ओ के बाद क्या है, आ ए के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात अर आए, चिन्ह ऐसा क्या है, अर, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसा चिन्ह आए तो इसे हम तो हो जाता है। इसे देख ले, लोक आयम, अरे अब अरहे अब, हरे अब हरे यंत्र, प्रभो अवत्र, तो प्रभो अवत्र। तो यहाँ पे क्या है, हमने जो स्वर संधि थी उसके उपभेद पढ़े। अगले वीडियो में हमारा सेकेंड कौन सी संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ।